ओए गुलाटी, उसके हाथ में जो बच्चा देख रहा है ना, वो मैंने दी है। नहीं नहीं माथुर, इसे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा। अरे जिस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप चोपड़ा अंपायर का बादशाह बना बैठा था, वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है और मेरी ही रहेगी। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, मगर इसे चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता, सिर्फ दिनाजपुर में मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम इब्राहिम काजी और आप देख रहे हैं दिनाजपुरी खबर। आज दिनाजपुरी खबर में हमारे साथ एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही गजब का एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जो उत्तर दिनाजपुर से ही हैं। कहा जाता है कि यह बहुत ही पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पिछड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपने टैलेंट के बलबूते पर आज पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जिनके एक यूट्यूब अभी हाल ही में एक यूट्यूब वीडियो में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो आ चुका है। और मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपसे। हमारे साथ मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट जनाब नवेद इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे दिनाजपुरी खबर चैनल में। जी सर, मैं सबसे पहले दिनाजपुरी खबर के यूट्यूब चैनल को और उनके तमाम व्यूअर्स को सलाम, आदाब, नमस्कार पेश करना चाहूँगा। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पिछले कई महीनों से दिनाजपुर में जितने भी इश्यूज़ हैं वो उठा रहे हैं और लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा और यहाँ पे दावत दी, ताकि मैं मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं लोगों को दिखा सकूँ। खैर, बहुत खुशनसीबी है हमारा जो आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेके शुरुआत करते हैं। हम आपके सबसे पहले थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे कौन से गांव में रहते हैं और कैसे आपने पढ़ाई अपना हासिल किया और कहाँ कहाँ से अपना एजुकेशन आपने लिया है। ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है कुनाल। मैं वहाँ से हूँ और मेरी जो इब्तदाई तालीम है वहीं से हुई, उस प्राइमरी स्कूल से हुई। फिर मैं कानकी हाई स्कूल से 10+2 किया। उसके बाद फिर मैं कोलकाता चले गया DLED करने के लिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। वहाँ से मैंने DLED की तालीम हासिल की। फिर उसी बीच मुझे इंग्लिश सीखने का भी कीड़ा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने 1-2 जगह से कोर्सेज किया, जैसे कि ब्रिटिश काउंसिल, एक्सब्रिज वगैरह वगैरह। फिर मैं वहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद घर वापस आया और इस्लामपुर कॉलेज और मारवाड़ी कॉलेज में वक्त निकल चुका था, तो फिर मैंने AMU किशनगंज सेंटर से जो है कॉरस्पॉन्डेंस से इंग्लिश ऑनर्स की। अच्छा। उसके बाद जो है फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। बट लॉकडाउन से पहले मैं अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ा हुआ था। जो हमारे इस्लामपुर के SP जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम बोल करके, जहाँ पे हमारे ब्लॉक के 4 स्कूलों में मैं जाता था। चाकोलिया, कानकी, रामकृष्णपुर, सेंट इग्नेशियस। वीकेंड्स पे जाता था और फ्री में बच्चों को स्पोकन इंग्लिश क्लासेस दिया करता था। तकरीबन मैंने 1 साल उस अंडर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ा हुआ रहा, पढ़ाया, एंजॉय किया, बच्चों को मोटिवेट किया। फिर लॉकडाउन हुआ तो फिर तमाम चीज़ें बंद हो गई। तो अभी चूँकि ऑनलाइन अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर मैंने दोबारा रिज्यूम किया है अपने कोचिंग क्लासेस को और जो भी पढ़ाने का सिलसिला है, तो इस हिसाब से चल रहा है। ओके, तो आप एक टीचर भी हैं और कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क की भी भावना आपके अंदर जो है बसती है। बहुत ही अच्छा एक शख्सियत है अपने आप में पूरा। तो नवेद भाई, ये बताइए कि ये जो मिमिक्री का जो टैलेंट है, ये कब आपको सबसे पहले आपको लगा कि आपके अंदर ये टैलेंट भी बसता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन में हमारे घर में टेलीविज़न हुआ करता था, लेकिन नेशनल दूरदर्शन ही आया करता था। तो उसमें एक प्रोग्राम आया करता था जिसमें जूनियर आर्टिस्ट या मिमिक्री आर्टिस्ट लोग आकर के मिमिक्री करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे वो प्रोग्राम भा गया। तो फिर सबसे पहले जो आवाज़ मैंने ट्राई की अपने सेल्फ इवेल्युएशन के लिए, तो वो अमरीश पुरी जी की आवाज़ थी। उस टाइम में मैं छोटा था और मेरे अंदर वॉइस मैच्योरिटी नहीं थी, तो मैं सिर्फ अपने आप को जज कर सकता था। तो फिर एक दिन अचानक मैंने अपने किसी एक के फ़ोन में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया और सुना, तो मुझे लगा कि नहीं, अमरीश पुरी की आवाज़ में बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। तो फिर मैं करता रहा। शुरुआती टाइम में मैं सिर्फ 3 एक्टर की मिमिक्री कर सकता था, शाहरुख खान, अमरीश पुरी और नाना पाटेकर, ये 3 की ही कर सकता था। तो फिर ऐसा करते करते मेरे कुछ दोस्तों को पता चला और एक दिन हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा था। तो एक बंगाली एक ड्रामा आर्टिस्ट हैं या ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं, तो वो आए थे और वो मतलब मेल फीमेल दोनों ही वॉइस निकाल सकते थे, इवन के एक्टिंग भी करते थे। अच्छा।
तो वो जब ड्रेस चेंज करने के लिए गए तो मेरे कुछ दोस्तों ने जबरन मुझे धकेल दिया कि जा अब तू कर यहाँ पे कुछ करके दिखा। तो मैं सबसे पहले मैंने अमरीश पुरी जी की आवाज़ निकाली और स्कूल के चारों तरफ फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडेंट्स लोग वो प्रोग्राम देख रहे थे और मैं स्टेज पे गया तो सब ने अनएक्सपेक्टेडली इतना अपलॉज दिया कि मैं दंग रह गया। तो फिर मैंने अमरीश पुरी की आवाज़ निकाली, फिर मैं शाहरुख खान की आवाज़ निकाली, तो यूँ मान के चले कि 2-3 मिनट तक कंटिन्यू ताली बजती रही। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला उस वक्त। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैं उसके बाद फिर मैं दूसरे एक्टर्स की ट्राई करने लगा, जैसे कि सनी देओल हो गया, फिर और भी बाकी दीगर एक्टर्स थे। उस समय मेरे पास यूट्यूब या मोबाइल फ़ोन था नहीं, तो मैं सिर्फ फिल्में देखा करता था। फिल्में देख करके थोड़ी बहुत अपनी आवाज़ को सुधारने की कोशिश करता और फिर धीरे धीरे फिर जब फ़ोन आया 4G आया तो फिर मैंने यूट्यूब देख करके सीखना शुरू किया। मिमिक्री बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छी तरीके से मिमिक्री करते हैं, जैसे कि जय विजय सचान, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से चलता गया, मिमिक्री सीखता गया। फिर क्या हुआ एक टाइम में कि मैं जब स्कूल में मैचेस हुआ करता था तो मुझे एज अ कमेंटेटर प्लस एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट मेरे टीचर्स बुलाते थे। अच्छा। तो मैं ज़्यादा कमेंट्री में महारत नहीं रखता हूँ, हालांकि मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन चूंकि मैं मिमिक्री कर सकता था और तो मैं ऑडियंस का अटेंशन बहुत देर तक सस्टेन कर पाता था। फिर स्कूल में करते करते फिर इलाके से दावत मिलना शुरू हुई। किशनगंज के तकरीबन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे जगहों पे, गांव पे मैं गया क्रिकेट मैचेस करने के लिए, या फिर कोई प्रोग्राम होता था तो एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट में जाता था। फिर इससे मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया, 2000, 1500, 2500, 3000। और फिर एक टाइम में आया कि मैं सिलीगुड़ी तक पहुंच गया। मैंने अपने वीडियो यूट्यूब में डाले थे और वहाँ से कोई एक मैम थी, उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ पे एक फैशन शो होने वाला है और जब एक ब्रेक लगेगा तो उसमें हमें कोई एक एंटरटेनर चाहिए, तो क्या आप तैयार हैं? बोला मैम जी मैं तैयार हूँ, बट उसके लिए एक एक्सपेंस चाहिए, मुझे खर्च होंगे, तो मुझे वहाँ जाने तक के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोला कितना चाहिए? हम बोले कि देखिए मैम, अगर आप मुझे आने जाने तक का किराया दे देंगे तो मैं चले जाऊँगा। तो फिर मैं वहाँ गया। फर्स्ट टाइम मैं एक बहुत बड़े स्टेज पे प्रोग्राम करने वाला था, काफ़ी नर्वस था, लेकिन जैसे ही मैंने अमरीश पुरी जी की आवाज़ निकाली तो बहुत ज़्यादा अपलॉज मिला। तो फिर प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और उन लोगों ने मुझे 5000 रुपये दिए, हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद फिर यूट्यूब करते गया, स्कूल वगैरह इस तरीके से चलती गई। तो अभी हाल ही में आपका एक वीडियो अभी हम लोगों ने देखा यूट्यूब पे, उसमें आपने लगभग कितने 1 लाख व्यूज क्रॉस किया। 1 लाख व्यूज क्रॉस कर गया। और आपने जो एक्टर्स की जो मिमिक्री की है वो लगभग 50 एक्टर्स है। ओके, तो 50 एक्टर्स की आपने मिमिक्री, जो कि बहुत मुश्किल होता है, हमें तो 2-3 आवाज निकालना, मतलब अपनी आवाज पे दूसरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने 50 डिफरेंट एक्टर्स की आवाज निकाली, तो एक बहुत ही काबिल तारीफ एक काम है ये। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब का जो आइडिया है ना, ये आपको कब आया है कि नहीं भाई अब हमें एक सोशल मीडिया जैसे एक प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट को रखने का जो आइडिया है, ये कब आया आपके दिमाग में? जब 4G का नेटवर्क अवेलेबल हुआ और इंटरनेट फ्री मिल रही थी, तो उस समय मेरे अंदर गुदगुदी हुआ कि यूट्यूब करते हैं, और यूट्यूब के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो मैं कोचिंग क्लासेस पे गया हुआ था और स्टाफ रूम में बैठा हुआ था। ऐसे ही मैंने एक वीडियो बना डाला 3-4 एक्टर्स की आवाज़, और फिर मैंने उसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद उस समय मैं सिर्फ अपने आप को यूट्यूब में मेरा वीडियो आ रहा है वो ही देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे है, आपको पता है। तो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। उस समय बहुत कम लोग यूट्यूब करते थे, 2017 की बात है। तो फिर एक दो करता गया, तो फिर मेरा एक वीडियो में तकरीबन 8000 व्यूज़ हुए। तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिला, और फिर यूट्यूब के ज़रिए जब लोगों का कमेंट आता था तो मुझे और पॉजिटिव फीलिंग होता था कि नहीं। लेकिन मैंने कभी भी मिमिक्री को एज एन ऑब्सेशन नहीं लिया कि मतलब पागलपंदी है, करना ही है। हमेशा मैंने पैशन के हिसाब से लिया, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिया। और चूंकि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे एक सोसाइटी का साइनेज भी है कि मेरा जो टीचर का इमेज है, कल को अगर बच्चे लोग देखेंगे या पेरेंट्स लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरे बच्चों का टीचर ऐसा करते हैं। तो ये साइनेज मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाता भी है, और शायद मैं आपसे भी मिलने के लिए कतरा रहा था। हाँ, अच्छा, आपने ये बहुत ज़रूरी बात कही कि सोसाइटी में हमारे यहाँ अभी भी इतना ज़्यादा
कह सकते हैं कि जहनी तौर पर इतना पिछड़ा है, मतलब इकोनॉमिकली तो है ही, जहनी तौर पे भी इतना पिछड़ा है कि वो लोग ऐसे कामों को एक बड़े ख़राब नज़र से देखते हैं, है ना। जैसे आपने अपने ही इसमें कहा कि भाई हमारा बच्चा का टीचर है वो ऐसा क्यों करता है, तो ये आपको क्या लगता है किस वजह से है कि भाई जो स्टैंड अप कॉमेडी हो गया है ना, आज के डेट में आप देखेंगे बड़े बड़े जॉब छोड़ के लोग स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, है ना, उसके बाद एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक नया एक सोशल मीडिया या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया इंडस्ट्री उभर के आ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ का माइंडसेट अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ा है, जिसकी वजह से आप भी कतरा रहे हैं कि खुल के आप नहीं कर रहे चीजों को, तो इसकी क्या वजह, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? एक्चुअली कहना ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ दरअसल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होती है, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग और भी दीगर एक्टिविटीज़ हैं, उन पे बच्चों को ट्रेन नहीं किया जाता है और ना ही करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। और हम इस चीज़ को, चूँकि मेरी लिवलीहुड मेरी टीचिंग से आती है, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब मिमिक्री की वजह से मतलब इस पे कोई इफेक्ट आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है, मेरी अपब्रिंगिंग मतलब इस तरह के एनवायरनमेंट पे हुई है कि मुझे ऐसा लगता है, शायद ना भी हो, शायद मतलब लोग ऐसा नहीं सोचते हो, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं है, हिचकिचाहट है और मैं इसलिए अपने आप को, जब मैं टीचिंग की दुनिया में रहता हूँ तो बिल्कुल अपने आप को अलग रखता हूँ, और जब मैं मिमिक्री की दुनिया में आता हूँ तो बिल्कुल अपने आप को अलग रखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मिमिक्री में कुछ भी ऐसा ना आए जिससे मेरे टीचिंग करियर में कोई मतलब खलल, एक डर रहता है कहीं ना कहीं। है तो आप जो 50 अलग अलग एक्ट्रेस की मिमिक्री करते हैं, हम भी एक लिस्ट बना के लाए हैं आपके लिए, है ना, तो आपके लिए बड़ा चैलेंज है बिल्कुल कि आप इन लोगों की मिमिक्री कैसे कर पाते हैं, हमें भी देखना है। तो शुरू होता है मिमिक्री का पिटारा, और सबसे पहले जो आपके फेवरेट जो सब जिससे आपने शुरुआत की है उन्हीं का ही सुनाइए, अमरीश पुरी जी का। अरे भाई, ओए होए, ओए गुलाटी, उसके हाथ में जो बच्चा देख रहा है ना, वो मैंने दी है। नहीं नहीं माथुर, इसे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। भाई मुगैम्बो नाराज हुआ। शाहरुख खान। अरे बीक, किस दौलत की बात कर रही हो तुम प्रिया? अरे जिस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप चोपड़ा अंपायर का बादशाह बना बैठा था, वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है और मेरी ही रहेगी। अरे अपनी ही बेटी की मौत को अपने चेहरे का कालिक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप, अरे किस जमीन से उठकर आया मैं जानता हूं। अरे था क्या उसके पास? अरे भिखारी की तरह तो वो आए थे हमारे दरवाजे पर, और मेरे माँ बाप ने उसे सहारा दिया। उसके बदले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया प्रिया, अरे सर को बल्ला कर खड़ा कर दिया था। आज भी ओए, ये मजदूर का हाथ है, चड्डा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, मगर इसे चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता, सिर्फ दिनाजपुर में मिलती है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी के ऊपर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। माँ कसम, बेटे सनी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मुझे चिकन लॉलीपॉप नहीं, मुझे पंता भात चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये शेर की धार है। हाँ, आज से तो उल्टी गिनना शुरू कर दे। जिस दिन में मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी भी दूसरे शरीर में घुसने से पहले 100 बार सोचेगी। अच्छा है। हाँ, सुबह से ना आलू बिका है, ना बिका है कांधा। उदय, अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। जादू आएगा माँ, जादू आएगा। ऋषभधाम तुम्हारे बाप होते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी के प्यार के लिए, जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं। सहस जीवन में इस तरह के संघर्ष के मौके अक्सर जिंदगी में आ जाते हैं, लेकिन जिंदगी में जो है अक्सर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अरे भैया देखिए, वो क्या है कि उम्र के इस पड़ाव में जो है मंजन, तेल, साबुन, बिनानी, सीमेंट, खुजली वाली दवाई, बिटेक्स बेच बेच कर जिंदगी गुजारना पड़ता है। क्या करे भाई साहब, आए अपना अभिषेक जो है वो नालायक निकल गया है। आए यार राजू, ये सब मेरे को बोलने का नहीं रे बाबा, ये साला किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे बाबा, साला दिन में 10 बार पियो, 20 बार बाथरूम जाओ रे बाबा, साला आधी जिंदगी बाथरूम में कट जाती है। यार राजू, मेरे को पकड़ ले रे बाबा, ठोक दूंगा रे बाबा। सैफ अली खान। अरे यार, ये तो कमाल हो गया। आई मीन वाव। अरे यार, तुम नैना से प्यार करते हो, नैना तुमसे प्यार करती है यार, तो इस प्रेम कहानी में मैं कहां से आ गया? ऐसे करने से सच्चाई नहीं बदलती अमन। अरे यार, कुछ तो समझा करो। जब से मेरी शादी हुई है,
मेरा बेटा तैमूर दिन में 10 बार खाता है, 20 बार पॉटी करता है यार, और डायपर भी मुझे बदलना पड़ता है। आई एम एन MBA फॉर गॉड शेक, कुछ तो समझा करो करीना। आई एम नॉट अ वेटर, तुम्हारे पापा ने कहा जाकर कॉफी लेकर आओ। वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे चुप, एकदम चुप। बाप का, दादा का, भाई का, अरे सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, पता चलता है उसे अपनी ज़िंदगी की परवाह है। और माँ कसम, जिसे अपनी ज़िंदगी की परवाह होती है उसे मानने का मजा ही कुछ और है। मैं 15 मिनट तक अपने सांस को रोक सकता हूँ और मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अबे चक्कर गया बे, दौड़े तुमको एक बात करे सुन लो, समझ लो, दीवार बत्ती बना के डाल लो। गुरु साले जिधर देखो गुप्त रहो, गुप्त रहो। अबे दालगोला स्टेशन गए हो? अबे गुरु जिधर देखो गुप्त रहो, गुप्त रहो। गुरु ऐसा लगता है बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, समझते हो? गुरु कुष्ठ रोग। तो बड़े तुमको एक बात करे सुन लो, समझ लो, अब 3 महीने के अंदर कुछ कारनामा करके दिखा रहे, समझते हो? ठीक है बड़े, चलो 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 बनो। ये याद आती है मेरी माँ है, शहर में पैदा करती है और पेड़ में पैदा करती है। सर, इसने मेरी दादी माँ को गाली दिया सर। अंजलि, मैं तुम्हें बोल जाओ ये हो रहा सकता, और तुम मुझे बोल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि, अजय देवगन। हमें वो उड़द के दाल के बासी पकोड़े, हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दब था। हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दब था। मुझे ठूकना भी वही था, छा कोई डस्टबिन नहीं था। जुबा केशरी, एक साथ बोलो, धारे धारे में केसर का स्वाद। रात बदले ना काजल का, खून खौल उठता है मेरा, खून खौल उठता है मेरा। फक्शा होगा बाबा ठाकुर, फक्शा होगा। अरे बेटा साईं, आज तक शेरों का शेर देखा है, लेकिन आज जो तुमने हमको दिखाया उसको देखकर तो यूं ही लगता है कि तुमसे बड़ा शेर और आशिक हमने नहीं देखा है बरकरार। सचिन। Oh well, hi everyone, this is Sachin Tendulkar here, and I just want to say that the way I started playing, and suddenly Sehwag was there and we had a wonderful partnership, and I just want to thank the people who were crying Sachin Sachin, and actually I did not expect that I would make as many as runs we had made. So I just want to say that अगर आप लोग purified का पानी नहीं पीते हैं तो please drink purified water and stay healthy. Thank you. ओ हाय, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, ख्वाबों में अपनी बिजलियां लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम। अबे खामोश चपड़गंजो, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस आग से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। खामोश, मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जिसे थड़ से खोला और फड़ से पी गया। माँ से कहना कि शामू आया था, छेनू का भाई शामू है। अक्षय कुमार। अबे क्या बात है, क्या बात है ढोलकिए, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं अपने इब्राहिम भाई से करवाता हूँ। बच्चे की जान लोगे क्या? अबे कुछ तो समझा करो भाई। आमिर खान। अरे यार ये तो कमाल हो गया। अरे यार सक्सेस का पीछे छोड़, अरे यार एक्सीलेंट का पीछे कर, एक्सीलेंट। अरे यार सक्सेस तुम्हारे पीछे कुछ झक मार के आएगी। अरे यार ये तो कमाल हो गया। लालू यादव। हे बड़ो एकदम, हम अपनी धर्म पत्नी से बोले, ए बुढ़वा क्या, हम आज भैंस का नहीं, आज जो हम बैल का दूध धोने जा रहे हैं। तुम डेली डेली कंप्लेन करती हो आधा केजी दूध, आधा केजी दूध, आज जो हम 2 केजी दूध लेके आएंगे। बुढ़वा मोटू पतलू। ओहो बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी जाओ समोसा लेकर आओ। पतलू कुछ तो करो यार, मेरा भूख से पेट फट रहा है। पतलू कुछ तो करो। राहुल गांधी। देखिए भैया, देखिए, जब से मैं पैदा हुआ हूं ये विपक्ष वाले मुझ पे, मेरे बाबूजी पे, मेरी दादी पे कचरा फेंकते रहे। मैं जरा विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आपके पास अगर रद्दी भर भी पेपर है, सबूत है, तो उसे कोर्ट में पेश कीजिए। देखिए भैया, ये सही नहीं हो रहा भैया, देखिए। मिथुन चक्रवर्ती। अबे अपना नाम शंकर है क्या? माँ कसम, मिथुन जब भी आता है तो विलन अपना घर छोड़ के भाग जाता है, लेकिन अपन के मूवी में भी एक लॉजिक है रे भाई। जब अपन का पापा मरता है तो अपन चिता को हाथ में लेकर कसम खाता है।
नसीरुद्दीन शाह। भाई ये तो कमाल की बातें करते हैं आप। भाई अगर आपके घर में कॉकरोच आएगा तो आप क्या करेंगे? अभी तक तो आप कह रहे थे कि आप कौन हैं, आपकी आवाज थोड़ी डरी हुई सी आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं तो भाई आपकी आवाज में बड़ी लर्जिश पैदा हो गई। भाई अगर आपके घर में कॉकरोच आएगा तो आप क्या करेंगे? दिलीप कुमार। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। जिले लाही मुझे एक शहंशाह आजम की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह अपने गले से लगाइए। बैडमैन, जिंदगी का मजा तो खट्टे में चेहरे को मार मार के गोलगप्पा बढ़ा दिए। राजकुमार। जानी ना तीर से, ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से हर आदमी डरता है तो अपने घर के खर्च चलाने से। जानी हम तुम्हें एक बात कहना चाहते हैं, अब बचत खाता रखो और अपने घर वालों को भी खुश रखो। हम है और बाकी सब पानी में कम है। जानी हम राजकुमार हैं और हमारे गले में 40 सितारों की आवाज है। मित्रों, भाई और बहनों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खुशी की खबर लेकर आया। घबराइए नहीं, नोटबंदी की बात नहीं करूंगा। भाई और बहनों, मैंने सुना है कि आप सब आजकल बहुत परेशान हैं। घबराइए नहीं, मैं आपके लिए 2 करोड़ का और दोबारा स्कीम लेकर आ रहा हूं। इस बार पैसे सीधे आपके अकाउंट तक जाएंगे। अब बोले आपके अकाउंट तक जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? पिछली बार की बात तो मेरी जुमलेबाजी में निकल गई, लेकिन इस बार मैं आपको वादा करता हूं। धन्यवाद मित्रों। अकबरुद्दीन। अरे क्या बोले थे असद साहब? जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके भाई ने ऐसा बोला, आपके भाई ने वैसा बोला। अरे भाई का जवाब भाई से पूछ लेना, भाई का जवाब भाई दे देगा।